ना थके कभी पैर ना कभी हिम्मत हारी है, ना थके कभी पैर ना कभी हिम्मत हारी है। परिवर्तन संसार का नियम है, कभी तो दिन बदलेंगे, बस इसी सोच से जिंदगी का सफर जारी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ बाय क्लिक ऑन माइंड एकेडमी में। तो आइए दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं सिंगल डाइस ऑल क्वेश्चन। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट का नाम रखा गया है, इसको हम कहेंगे सिंगल डाइस ऑल क्वेश्चन। कि कभी भी आपको लाइफ में एग्जाम के अंदर या किसी भी बुक के अंदर आपको सिंगल डाइस का क्वेश्चन मिल जाए तो गारंटेड है दोस्तों, 101% की गारंटी ली जाएगी कि वो कभी भी आपका गलत नहीं जाएगा। आप इस चीज को आजमा कर भी देख सकते हो। तो आइए दोस्तों, बस वीडियो में बने रहिएगा। आज के बाद ये सिंगल डाइस का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम जिक्र करते हैं कि ये जो डाइस होती है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पासे के नाम से जानते हैं, पासा। दोस्तों पता होगा कि जब पासा पलटता है तो दोस्तों बड़ों बड़ों की क्या हो जाती है, बस हो जाती है। तो दोस्तों आज वही पासे को पलटेंगे। तो क्या देखा कि जो हमारा ये पासा होता है, जिसको हम डाइस के नाम से जानते हैं, पहले तो इसकी बात करते हैं कि इसको किस किस नाम से जाना जाता है। कुछ लोग इसको पासा कहते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले इसको डाइस बोलते हैं। आप इसको सांप सीढ़ी, जब हम सांप सीढ़ी खेलते थे तब भी इसका यूज करते थे, जब हम लूडो खेलते थे तब भी इस पासे का यूज करते थे। और दोस्तों बता देना चाहता हूं, जो हमारा रूम होता है, रूम को भी हम क्या कह सकते हैं, पासे के नाम से पुकारा जा सकता है। तो पासा क्या होता है, जैसे कोई भी कमरा ले लीजिए दोस्तों, उसको हम पासा बोलते हैं। अब पासा बनता कैसे है, सबसे पहला क्वेश्चन पुट होता है कि ये जो पासा होता है इसको बनाते कैसे हैं, कैसे बनता है ये पासा। तो देखिए दोस्तों, पासे के अंदर क्या चाहिए, हमें कॉर्नर की जरूरत पड़ती है। 8 कॉर्नर की जरूरत पड़ती है। कॉर्नर बोले तो कोने, एक पासे के 8 कोने होते हैं। उसके बाद बात करते हैं एज। एज होती हैं कोरे, एक पासे की 12 कोरे होती हैं। क्या सीखा, 8 तो कोने और 12 एज। और उसके बाद फेस, फेस मीन सतह, 6 फेस होते हैं। एक पासे के 6 फेस, 12 एज और 8 कॉर्नर, इनको मिला के एक क्या तैयार हो जाता है, पासा तैयार हो जाता है। तो आइए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं कि जब सिंगल डाइस वाला क्वेश्चन आ जाए तो आप उसका सॉल्यूशन कैसे करोगे। जैसे दोस्तों मैंने क्वेश्चन लिया 1 क्वेश्चन के अंदर मैंने लिख दिया 5 2 1, तो 5 के विपरीत अंक बताइए। दूसरा क्वेश्चन बना दिया मैंने, सेकंड क्वेश्चन ले लिया 3 2 और 6 के विपरीत अंक बताइए। फिर मैंने थर्ड क्वेश्चन ले लिया 4 2 और 4 के विपरीत अंक बताइए। फोर्थ क्वेश्चन फिर मैंने ले लिया 4 3 और 2 के विपरीत अंक बताइए। तो ये दोस्तों इधर ध्यान दीजिएगा, मैंने ये 4 क्वेश्चन लिए हैं और चारों के चारों जो क्वेश्चन है वो सिंगल डाइस पर हैं। आपको एक ही पासा नजर आ रहा है। तो सबसे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि आप पासे की सिर्फ 3 ही फेस को देख सकते हो। अगर मैं अपने हाथ पर ऐसे पासा रखता हूं तो आपको 3 ही फेस नजर आएंगे। जो 3 उसके फेस हैं वो इसके विपरीत होंगे दोस्तों। और हमेशा जब भी डाइस पर क्वेश्चन आता है वो आपको 3 फेस ही दिखाई देंगे, 3 इसके पीछे होंगे। और क्वेश्चन में यही पूछा जाता है। अब ये क्वेश्चन देखिए, मैंने जो फर्स्ट एग्जांपल लिया है, मैंने इसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि 5 के विपरीत अंक बताइए। यानी 5 की विपरीत जो पलक होती है, अपोजिट साइड होती है, कि 5 के पीछे कौन सा अंक है। या पूछ सकता था 2 के पीछे, या पूछा जा सकता था
1 के पीछे अंक बताइए, 3 के पीछे, 2 के पीछे, 6 के पीछे। तो दोस्तों क्या सीखा कि ये जो पासा होता है हम इसको 3 ही साइड को देख सकते हैं। अगर आप 6 की 6 साइड देखना चाहते हो तो या तो उस पासे को पलट कर देख सकते हो, या दोस्तों आप 2 डाइस ले लीजिए, एक को सीधा एक को उल्टा, तो आप 6 के 6 फेस देख सकते हो। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले ये जो सिंगल डाइस के क्वेश्चन है ये आप खुद करोगे, मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं कि उसके सॉल्यूशन तक कैसे पहुंचा जाता है। तो सुनिए दोस्तों, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि ये जो डाइस होती है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो डाइस होती है, ये जो पासा होता है, ये दोस्तों 2 प्रकार का होता है। इसके कितने टाइप होते हैं, यहां पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टाइप ऑफ डाइस कि जो पासा होता है वो कितने प्रकार का होता है। दोस्तों डाइस 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो हमारी सिंपल डाइस, सिंपल डाइस बोले तो क्या कहेंगे? साधारण पासा। क्या बोलेंगे? साधारण पासा। और जो सिंगल सेकंड होता है वो होता है हमारा स्टैंडर्ड डाइस यानी एसडी, जिसको हम क्या बोलेंगे? मानक पासा। क्या सीखा कि ये जो पासा होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक तो सिंगल डाइस और एक स्टैंडर्ड डाइस। अब बात करेंगे कि पासा तो पासा ही होता है, तो फिर इसके टाइप कहां से आगे? तो दोस्तों यही बात करेंगे हम। तो सबसे पहले सीखिएगा कि ये साधारण पासा क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, साधारण पासा क्या होता है, जैसे मैं उदाहरण लेने जा रहा हूं यहां पर एग्जांपल ध्यान दीजिए। 5 2 मैंने लिया, 5 2 और 1। इस उदाहरण में देखिए दोस्तों, उदाहरण के माध्यम से ही आपको यह क्लियर करवाने जा रहा हूं कि साधारण पासा रियल में क्या होता है। तो देखिएगा, इधर ध्यान दीजिए, यानी कि जो आपको 3 फेस नजर आ रहे हैं, आपको इस डाइस के 3 फेस नजर आ रहे हैं। 3 तो इसके पीछे हैं, 3 जो फेस आपको दिखाई देंगे उनमें से किन्हीं भी 2 फेस का, ये ध्यान दीजिएगा, कोई भी 2 फेस, चाहे 5 और 1 हो सकता है, 1 और 2 हो सकता है, और 2 और 5 हो सकता है। अगर आपको पासे के किन्हीं भी 2 फेस का योग, क्या लिख भी रहा हूं, 2 फेस का योग अगर आपको 7 मिल जाए तो वो हमारा होता है साधारण पासा। क्या सीखा? अब देखिए, 5 और 1 को जोड़ा 6, 2 और 1 को जोड़ा 3, लेकिन 5 और 2 को जोड़ा जब ऐड किया तो मुझे क्या मिल गया? 7 मिल गया। तो दोस्तों इसको बोला जाता है साधारण पासा। आप डिफाइन कैसे करोगे कि किसी भी पासे की सामने मीन जो आपको दिखाई दे रही हैं, किसी भी पासे की सामने की अगर किन्हीं भी 2 सतहों का योग 7 हो, और जो इनके पीछे जो सतह होंगी, जो 3 फेस इसके पीछे होंगे, उनका 2 का योग 7 नहीं होगा, उसको हम कहेंगे साधारण पासा। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं, जो आपको सामने की जो सतह दिख रही हैं 3, इनमें से किन्हीं भी 2 का योग 7 होगा, और इसकी जो पीछे सतह है उनका योग 7 नहीं होगा, उसको हम कहेंगे साधारण पासा। तो ये हमारा कौन सा पासा है? साधारण पासा है। और जो मानक पासा होता है वो इसके दोस्तों अपोजिट होता है। क्या होगा? वो इसके अपोजिट मिलेगा, बिल्कुल अपोजिट मिलेगा। तो क्या कहेंगे कि जिस पासे की सामने की किन्हीं भी 2 सतहों का योग 7 नहीं होता, यानी कि जो आपको 3 सतह दिखाई दे रही हैं उनमें से किन्हीं भी 2 का योग 7 नहीं मिलेगा। लेकिन हां, जो आपका मानक पासा होता है, इसकी जो पीछे की जो 3 सतह हैं उनमें से किन्हीं 2 का योग 7 होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्डाइज बोलते हैं। तो अब सिंपल भाषा में बता दूं तो क्या है, जो आपको पासे की 3 फेस नजर आ रहे होंगे, अगर किन्हीं भी 2 का योग 7 हो जाए तो आप उसको साधारण पासा बोलिए। अगर
अगर 7 नहीं हो तो आप उसको क्या बोलोगे, मानक पासा बोलोगे। तो ये था दोस्तों साधारण पासा और मानक पासे का डिफरेंस बताया। अब दोस्तों इन क्वेश्चनों को आप खुद सॉल्व कर सकते हो, तो आइए एक दो मैं करके दिखाता हूं। जैसे पहला क्वेश्चन वहां पर लिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 5 2 1 और क्या पूछा गया है कि 5 के विपरीत अंक बताइए। तो यहां पर ध्यान दीजिए सारे बच्चे, इधर देखना, 5 के विपरीत बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जब भी सिंगल डाइस वाला क्वेश्चन आ जाए, आपके सामने एक डाइस वाला क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, आप उसको करना चाहते हो, तो सबसे पहले क्या चेक करोगे, सबसे पहले देखिएगा कि वो पासा कौन सा है। आंसर नहीं देना अभी, सबसे पहले देखो कि वो पासा कौन सा है। तो दोस्तों अगर आपको वो मिल जाए साधारण पासा, तो दोस्तों आप जो आंसर दोगे उसमें लिखोगे नन ऑफ दीज, कि बता पाना संभव नहीं है। क्या सीखा दोस्तों, अगर आपको साधारण पासे वाला क्वेश्चन दे रखा है तो आप उसका आंसर नहीं दोगे, चाहे कुछ भी पूछा गया है, तो आप वहां पर क्या लिखोगे, नन ऑफ दीज, कि बता पाना संभव नहीं है। तो आप सिंगल डाइस का जब भी साधारण पासे वाला क्वेश्चन आ गया तो आपने आंसर नहीं देना। अब आप पूछोगे क्यों आंसर नहीं देना, दोस्तों मैंने अभी डेफिनेशन में बताया था कि ये जो साधारण पासा होता है, इसकी सामने की किन्हीं भी दो सतहों का योग 7 होता है, लेकिन पीछे की सतहों का योग 7 नहीं होता, इसलिए दोस्तों हम इसका आंसर नहीं देंगे। अब जिक्र करेंगे सेकंड क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन पर जाइए, 3 2 और 6 क्या पूछा है, 6 के विपरीत अंक बताइए। तो इस पासे को देखिए पहले, तो ये कौन सा पासा है, इनको जोड़ा 5, इनको जोड़ा 9, इनको जोड़ा 8, तो ये हमारा कौन सा पासा है, मानक पासा है। तो मानक पासा अगर आ जाए तो हमें आंसर देना ही देना पड़ेगा। तो दोस्तों अब कैसे आंसर दोगे वो सीख लीजिए। तो हमने क्या करना है, टोटल 7 करना है, टोटल दो फेस का योग 7 करना होता है। अब उसने पूछा है 6 के विपरीत अंक बताइए, तो योग 7 करना है, तो 6 में क्या जोड़ें, 1, ये लो 6 का आंसर क्या आ गया, 1। पूछा होता 2 के विपरीत अंक बताइए, 5, 3 के विपरीत अंक बताइए, 4। तो ये था दोस्तों आज का हमारा सिंगल डाइस पर क्वेश्चन। तो याद रखिएगा, ये 2 बातें दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि जब भी एक पासे वाला क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले आप क्या देखोगे, पासे का टाइप देखोगे कि साधारण पासा है या मानक पासा है। साधारण है आंसर नहीं देना, मानक पासा है तो 2 सतहों का योग 7 करके आपने क्या देना है, आंसर देना है। और दोस्तों ये गारंटी शुदा मेथड है, आज के बाद सिंगल डाइस का क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं जाएगा, चाहे आप दोस्तों आजमा कर देख सकते हो। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो को यही स्टॉप करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।